बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ख़बरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सबसे पहली खबर जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि बल्कि एक अजीब सी चीज़ मैंने आज देखी। मरीम नवाज़ साहिबा, नवाज शरीफ साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने बड़ी मुश्किल से हुकूमत बनाई थी। बड़ा ज़ोर लगा के PDM की मीटिंग के ऊपर मीटिंग करके, देखिए अब इस गुनाह से सारे भागेंगे। आप गौर कीजिएगा, थोड़े दिन के बाद मरीम नवाज शरीफ कहेंगे हम तो हुकूमत में आने नहीं चाहते थे, हमें तो ज़बरदस्ती लाया गया है। और ये बात मैंने बहुत पहले भी बताई थी कि एक वक्त आएगा कि ये सारे अपनी आंखों में कसौन मल मल के रोएंगे और ये कहेंगे कि हम हुकूमत में नहीं आना चाहते थे, हमें ज़बरदस्ती हुकूमत में लाया गया है। जरदारी साहब ने, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, मरीम नवाज साहिबा ने, नवाज शरीफ साहब ने, इन सब ने, जो ANP है उसने, जो MQM है उसने, और इनके सहूलतकारों ने, सब ने मिलकर शानदार तरीके से ज़ोर लगाकर ये हुकूमत बनाई थी। अब इस हुकूमत को बेशर्मी के साथ सब लोग डिसओन कर रहे हैं। आज एक सहाफ़ी ने मरीम नवाज साहिबा से दो सवालात का मैं तज़किरा करूँगा। एक सहाफ़ी ने मरीम नवाज साहिबा से आज एक सवाल किया और सवाल ये था कि पाकिस्तान का आप लोगों ने बेड़ा गर्क करके रख दिया है, इकॉनमी आप लोगों ने तबाह कर दी है और सिर्फ़ आपके जो वज़रा हैं वो 70 के करीब पहुँच गए हैं। यानी तारीख़ी नौयत की आपने एक कैबिनेट बना ली और साथ में ये भी पूछा कि क्या आप सबको राज़ी रखना चाहते हैं। यानी अगर सबको राज़ी नहीं रखेंगे तो कोई एक भी निकलेगा तो हुकूमत गिर जाएगी। लिहाजा हुकूमत बचाने के लिए सबको खुश रखना ज़रूरी है, सबको वज़ीर बनाना ज़रूरी है, सबके बंदे शामिल रखना बीच में, ये बहुत ज़रूरी है। और शहबाज शरीफ साहब इसी फार्मूले पे काम कर रहे हैं। तो मरीम नवाज साहब ने कहा पता करके बताऊँगी अपने अंकल से। ये बंदा मरीम नवाज से पूछे कि मरीम साहिबा, इमरान खान साहब की हुकूमत तो आपकी नहीं थी, उसकी हर बात का आपको पता हुआ करता था, उसकी हर बात को आप जानती थी और उसके बारे में आप हमेशा में बता देती थी कि जी इमरान खान ने ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया और ये चीज़ें इमरान खान ने ख़राब की हैं, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन आज आपके चाचू की हुकूमत है और आप लोगों ने मिलकर बनाई हुई है। अब वो जो हुकूमत आप लोगों ने मिलकर बनाई हुई है उसकी खामियों के बारे में, या उसकी एक बहुत बड़ी कैबिनेट जो पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी कैबिनेट है और उसकी बदतरीन माशी कारकर्दगी, उसके बारे में आपको नहीं पता, वो आप पूछ कर बताएंगी, उसके बारे में आप नहीं जानती। दूसरा एक और सहाफ़ी ने कहा कि इमरान खान साहब ने कॉल देने का ऐलान किया है, वो जब भी कॉल देते हैं लोग निकल आते हैं। इसकी गवाही ना पाकिस्तान नहीं, आलमी मीडिया भी देता है। इंडियन मीडिया ये कहता है, अमेरिकन मीडिया ये कहता है, यूरोपियन मीडिया ये कहता है, तुर्किश और रशियन मीडिया भी यही कहता है, इवन जो आपका गल्फ़ का मीडिया वो भी यही कहता है कि इमरान खान की कॉल के ऊपर हमेशा बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल कर बाहर आ जाते हैं। मरीम नवाज साहब ने कहा नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं, इमरान खान की कॉल पे कभी लोग नहीं निकले, इमरान खान की कॉल पे कभी लोग निकले। पता नहीं किन लोगों के बीच में ये लोग रहते हैं जो इनकी खुशामद करते रहते हैं। इनके 10 बंदे भी हो तो इनको बताते हैं कि 10,000 है, किसी दूसरे के पास 10,000 भी हो तो उनको बताते हैं कि 10 है। इस धोखे के साथ आप सस्टेन नहीं कर सकते। ये 21वीं 22वीं सदी चल रही है जनाब, वो आने वाली है। आप जिस दौर के अंदर जिंदा हैं, ये डिजिटल मीडिया का दौर है, दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। छोटे छोटे बच्चे एनालिसिस कर लेते हैं चीज़ों को देखकर, कंप्यूटर के साथ टेक्नोलॉजीज़ मौजूद है, वो ड्रोन फुटेज देखते हैं, उनको आइडिया हो जाता है कि क्या चल रहा है। तो आप झूठ नहीं बोल सकते लोगों के साथ। तो एक तो ये सूरत हाल इनकी बन गई है। दूसरा, इमरान खान साहब को टेक्निकल नॉकआउट करने की जो ये कोशिश कर रहे थे वो काफ़ी हद तक नाकाम होती चली जा रही है। मैं आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहवाल बता देता हूँ। खातून जज को जो धमकी देने का मामला है उसमें इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद जस्टिस अतर मनल्ला और जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ ने की। अब जज साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान तफ्तीश ज्वाइन करें, जिस पर प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने बताया कि इमरान खान ने तफ्तीश हो रही है, उसको ज्वाइन कर लिया है। अदालत ने पूछा कि तफ्तीशी अफसर बताएं कि क्या दहशतगर्दी की दफ़ा लगती है या नहीं लगती, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि दहशतगर्दी की दफ़ा इस केस में लगती है। चीफ जस्टिस ने इस पर कहा कि उनकी तकरीर के अलावा कुछ और है, ये दहशतगर्दी की दफ़ा को अंडरमाइन ना करें, आप इसको इतना छोटा आप ना बनाएं कि लोगों के जहनों में ही डर निकल जाए दहशतगर्दी की दफ़ा का। ये बहुत सीरियस नौयत का इल्ज़ाम होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, तौहीन अदालत केस इससे अलग है, चीज़ों को आपस में मिक्स मत करिएगा। चीफ जस्टिस ने कहा जो अल्फाज आपने बताए ये बेशक गलत होंगे, नामुनासिब हों, ये तो बादियों नज़र में इस दफ़ा के तहत नहीं आते। यानी अल्फाज का इस्तेमाल और चुनाव गलत हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इसके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया जाए।
इस कानून को ऐसे ना बनाएं कि आम कानून बन जाए। ये बहुत स्पेशल लॉ है जो दहशतगर्दों पे लगता है। तो इस तरह से इमरान खान साहब ने जो है इस मामले के अंदर भी जो उन्होंने बात की थी वो अदालत की ओपिनियन में जो अब तक सामने आ रही है वो दहशतगर्दी नहीं बनती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा फैसला किया, वो ये किया है कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, जिस मरहले पर भी ये किया गया, तो इस्लामाबाद को फौरी तौर पे बंद कर दिया जाएगा। वैसे इस वक्त सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो पाकिस्तान के कई शहरों को बंद कर सकती है। पीपल्स पार्टी अगर करना चाहे तो इंटीरियर सिंध में कुछ कर सकती होगी। नून लीग तो इस वक्त लाहौर भी बंद नहीं कर सकती, कोई एक शहर पाकिस्तान का बंद नहीं कर सकती, हालांकि उनकी हुकूमत है। कंटेनर लगा के इस्लामाबाद बंद कर सकते हैं अपनी पुलिस के ज़रिए से। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो कोई रास्ता रुस्ता बंद कर सकते हैं, कैपेसिटी उनकी भी नहीं है। पीपल्स पार्टी इंटीरियर सिंध में कर सकती है, MKM कराची में कुछ थोड़ा बहुत अब कर सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि उनको निकाला इस तरीके से गया कि पब्लिक ओपिनियन उनके साथ जाकर मिल गई है। जो पब्लिक इमरान खान के खिलाफ भी थी वो भी उनके साथ जाकर मिल गई है। और इमरान खान साहब ने पोस्टमार्टम किया है इकॉनमी का कि उनके दौर में क्या चल रहा था, अब क्या चल रहा था, ये मैं आपको अपने अगले व्लॉग में बताऊंगा तफसील के साथ। लेकिन इमरान खान साहब इस्लामाबाद बंद करने की कैपेसिटी रखते हैं, उनकी पार्टी इतनी तगड़ी है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोग ही अगर निकल आए तो वो ये शहर बंद कर देंगे और इमरान खान की गिरफ्तारी कोई छोटी चीज़ नहीं होगी। उनकी पार्टी इन मुकदमात को झूठे मुकदमात समझती है। तो ये सारी सूरत हाल है। शहबाज गिल की रिहाई जनाब हो गई है और हुक्म दे दिया अदालत ने उसके बाद रिहाई। शहबाज गिल को मशवरा ये दिया गया है पार्टी के लोगों की जानिब से कि आप चंद दिन के लिए, सिर्फ शुरू में चंद दिन के लिए आप चले जाएं लाहौर में और वहाँ पे कुछ वक्त गुजारें और उसके बाद फिर आप वापस अपनी एक्टिविटीज़ में आ जाएं। ये फैसला शहबाज गिल को करना है। मजबूत आसाब का आदमी है। जिन्होंने शहबाज गिल को पकड़ा और जो ये चाह रहे थे कि ताकत के बलबूते पे कुछ इसमें से निकाल लें, वो बहुत बुरी तरह नाकाम हुए हैं। एक आधी चीज़ उनके हाथ ज़रूर लगी है लेकिन उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। वो सिर्फ अपने पास रिकॉर्ड में रखने के लिए कोई एक आधी चीज़ उनके पास है। अदरवाइज उनके पास कुछ ऐसा नहीं है जिससे वो शहबाज गिल को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा सकें। तो शहबाज गिल को गिरफ्तार करने का फैसला एक इंतहाई भोंडा और जाहिलाना फैसला था। उसको गिरफ्तार करने के बाद उस पर टॉर्चर करने का फैसला भी इंतहाई जाहिलाना फैसला था। कोई डफर इस तरह के फैसले कर सकता है जिस तरह के इन्होंने किए हैं। और उसके बाद अब जब बाहर निकल के आ रहा है तो जिस शहबाज गिल को आपने 6.25 फुट का अंदर डाला था वो कोई 62 फुट का होकर बाहर निकल रहा है। ले कर लें अब आप उसका मुकाबला। अब लोग उसको रिसीव भी कर रहे हैं, उसकी जय जयकार भी हो रही है। खड़ा करो उसको पंजाब में किसी भी सीट से, वो इलेक्शन जीत जाएगा। इस तरह जो है वो लोगों को हीरो बनाया जा रहा है और उसने साबित किया है कि वो इसके काबिल है। वजह यह है जितनी उसने मार खा ली, जितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर ली, जितना उसने प्रेशर ले लिया और इमरान खान के खिलाफ वो नहीं गया, तो वफादारी की एक मिसाल तो कायम की है शहबाज गिल ने। अब इस मिसाल के कायम होने के बाद शहबाज गिल जहाँ भी जाएगा वो मुज़ाहमत का एक अलामत के तौर पे फिरेगा ना। लोगों का डर निकाल दिया शहबाज गिल ने भी कि ये इतना ही कर सकते हैं, मार सकते हैं। लो मैं फिर आ गया, मैं तुम्हारे बीच में फिर रहा हूँ, मैं फिर बात भी कर रहा हूँ, मीडिया भी मेरे साथ बात कर रहा है। तो ये शहबाज गिल को ना सिर्फ हीरो बनाया गया बल्कि वो डिज़र्व करता था जितना प्रेशर उसने अपने ऊपर लिया और अपने लीडर के साथ गद्दारी उसने नहीं की। ये बगावत पे उकसाने का मुकदमा था शहबाज गिल पे। हम लोगों पे भी इसी तरह के मुकदमे सब साफियों पे बनाए जाते हैं। सिंध में तो ये एक रूटीन है, वहाँ तो ये मुकदमा बनाते ही रहते हैं। मरियम नवाज ने कहा कि अगर इमरान खान लाडला ना रहे तो 3 दिन में उससे निपट लेंगे। देखिए मेरे ख्याल में फिर कोई गलत गाइड कर रहा है, मिस गाइड कर रहा है। मरियम नवाज साहिबा को मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जिसको इमरान खान को आप समझ रही हैं कि वो कुछ लोगों का लाडला है, तो मैं आपको ये बताऊँ जिन लोगों का आप उसको लाडला समझ रही हैं ना, उन्होंने हमें बुलाया और हम पर दबाव डाला कि इमरान खान के बारे में बात करना या रियलिटीज और फैक्ट्स के ऊपर बात करना बंद कर दो, हमने इसको नहीं छोड़ना। कैसा लाडला है? पाकिस्तान के इदारे उसके दुश्मन हैं। कैसा लाडला है? एस्टेब्लिशमेंट उसके खिलाफ है। कैसा लाडला है? पाकिस्तान की 13 पॉलिटिकल पार्टीज उसके खिलाफ हैं। कैसा लाडला है? रातों रात उसकी हुकूमत गिरा दी जाती है। कैसा लाडला है कि अरबों रुपए पहुंच जाते हैं इस्लामाबाद में और सहूलत कार पहुंचा कर देते हैं। कैसा लाडला है कि जिस होटल में एक कमरा मैं लेने के लिए 2 दिन से बात कर रहा था और वो कह रहे थे बिल्कुल जगह नहीं है, उस होटल में 20 कमरे मिल जाते हैं रजीम चेंज के लिए और ज़बरदस्ती लिए जाते हैं। कैसा लाडला है कि पूरा का पूरा निज़ाम उसके खिलाफ है। ऐसा लाडला है कि आधी रात को उसके खिलाफ अदालतें खुल गई।
ऐसा लाडला है कि वो वजीर आजम और इस्लामाबाद के रास्ते किसी और ने बंद कर दिए। ऐसा लाडला है कि वजीर आजम हाउस के बाहर कैदियों वाली वैन पहुंचा दी। अजीब लाडला है, पाकिस्तान का सारा मीडिया भी उसके खिलाफ है। तो वो लाडला नहीं है, लाडले वो हैं जिनके लिए ये सारा कुछ किया गया था। हाँ, इमरान खान लाडला है पब्लिक का इस वक्त। अच्छा खासा उसकी पॉलिटिक्स तबाह हो गई थी, कुछ उसके पल्ले नहीं बच रहा था। साल के बाद अब इलेक्शन में जाते PMLN का ग्राफ यहाँ पहुंचा हुआ था। इमरान खान को दिक्कत होती है उनके साथ इलेक्शन लड़ने में। हो सकता है वो जीत जाता, लेकिन उसके हारने के इम्कानात भी थे। अब आपके जीतने के कोई इम्कानात नहीं है, क्योंकि अब वो अवाम का लाडला है और ये आप लोगों का किया धरा है सबका। अगर ये शख्स अवाम का लाडला नहीं होता तो कब का इसका काम दिखा दिया होता, कब का इसको नुकसान पहुंचा दिया होता। और ये चीज़ बड़ी क्लियर है और ये बहुत जल्दी हो जानी थी। यानी इसको गिरफ्तार भी कर लिया गया होता, इसके झूठे सच्चे केस भी बन गए होते, हर चीज़ के अंदर इसको जिच कर देते। लेकिन हुआ क्या कि पब्लिक हर जगह पे निकल कर उसका साथ देती है। वो जहाँ कॉल देता है लोग निकल आते हैं। अब वो फाइनल कॉल के चक्कर में है और बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है। हफ्ते वाले दिन इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी की अहम तरीन मीटिंग बुला ली है। अगर आप आज ये वीलॉग जुमे को सुन रहे हैं तो कल, अगर आप जुमेरात को सुन रहे हैं तो परसों। बहरहाल हफ्ते को इमरान खान ने सबको बुला लिया अपनी पार्टी के लोगों को, और वो एक अहम मीटिंग करने जा रहे हैं जिसमें वो तय करेंगे कि फाइनल कॉल कब देनी है और कैसे देनी है। उधर शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं, जाके एक तो उन्होंने बड़ी बेइज्जती कराई पीटन के सामने बैठ के, अजीबोगरीब माइक कभी इधर लगा रहे हैं कभी इधर लगा रहे हैं, वो समझ नहीं आ रही। वो बड़ी मुश्किल से अपना हासा रोका हुआ था उसने, रूसी सदर ने, कि वो किस तरह का वज़ीर आज़म हटा के उन्होंने कौन सा कार्टून हमारे सामने बिठा दिया है। अब मादरत के साथ कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये उसके दिमाग में चल रहा होगा, मैं नहीं कह रहा। और अजीबोगरीब किस्म की हरकतें हो रही हैं पाकिस्तान में। एक वज़ीर आज़म जो हैं वो वहाँ बैठ के कभी इधर वाला कान कभी इधर वाला कान, फिर बंदा आता है वो आगे लगाता है और पीटर ने पहले से लगाया हुआ है। तो दिस इज़ अनफॉर्चुनेट जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं। कभी आप उसको पकड़ लेते हैं यहाँ से, सेक्रेटरी जनरल को अक़वाम मुत्तहिदा के यहाँ से पकड़ते हैं, यहाँ से दबाते हैं, यहाँ से उसको पुश करते हैं, हाथ लगाते हैं। क्यों जी? ये बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर इसको माइंड किया जाता है। बॉडी लैंग्वेज बहुत काउंट करती है। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। आप हर वक्त ऐसे ही बौखलाए हुए रहते हैं तो इससे लोगों में अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। कॉन्फिडेंस शो कीजिए थोड़ा सा, और वो रहना चाहिए। और पैंट कोट पहनने से कॉन्फिडेंस नहीं आता, टाई लगा लेने से कॉन्फिडेंस नहीं आता। एतमाद आपको आता है जब आप सच्चे हो, एतमाद आपको आता है जब आपको पता हो कि मैं जो बात करने लगा हूँ वो ठीक बात है, अदरवाइज फिर एतमाद नहीं आता। हम यहाँ पे मारे मारे फिर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी उस शहर कभी उस शहर जा रहे हैं लोगों की मदद करने के लिए, और बेशुमार तंजीमें कर रही हैं। मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, मैंने तंजीमों को लोगों को काम करते देखा। 40-40 दिन से बंदे सैलाबज़दा इलाकों में पड़े हुए और वो काम कर रहे हैं, खुद बीमार हो गए लेकिन वो काम कर रहे हैं। इधर हम लोग कभी इधर से पैसे इकट्ठे करते हैं, उस शहर में मांगते हैं, कभी अपने घर वालों की जाके मिन्नत करते हैं कि और पैसे दे दो, सेविंग खत्म कर दो, लोगों को बचा लो, लोग जिंदा रह जाएं। हम ये कर रहे हैं और उधर ये मुबशर जैदी साहब ने खबर दी है, जरा ये देखें आप, और ये विजुअल है बाकायदा इसके साथ। सेशन जज कंबर की नसीराबाद में खुफिया इतला पर पुलिस के हमरा पीपल्स पार्टी के रहनुमा की राइस मिल में कार्रवाई। मिल में मौजूद कंटेनर और गोदाम से 1500 से जायद सरकारी खैमे बरामद हो गए। मैं 1500 खैमे इकट्ठे करने के लिए ना पिछले एक हफ्ते से मैं रगड़ा खा रहा हूं कि मैं किसी तरह दादू में खैमे पहुंचाऊं, और 1500 खैमे उसके अपने गोदाम के अंदर पड़े हुए हैं और वहां से जज साहब ने जाकर रिकवर किए। कार्रवाई के दौरान राशन के थैले भी बहुत सारे बरामद हुए। ये खाना कौन खाएगा? यानी आपका पेट भरता क्यों नहीं है? कब्र की मिट्टी से ही भरेगा, वैसे नहीं भरेगा। पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा वजीर फलपूटो की मलकियत मुकदमा दर्ज। ये जी सूरत हाल है। ये विजुअल्स भी आप देख लें। ये UAE की इमदाद है, कोई अपने पैसों से खरीद के नहीं लाया था, वो छुपा कर रखे हुए हैं। एक और जगह पर मैं गया और मैंने देखा कि ये जितनी मेरे पीछे दीवार है आप इसको डबल कर लें, ज़मीन से वो 3 फुट ऊपर तक सारे सरिये पड़े हुए थे। मैं उन सरियों को पहचानता हूँ। उनके ऊपर की तरफ जो है ना वो एक राउंड होता है और नीचे की तरफ सरिया होता है और एक पकड़ने वाली जगह होती है। ये सरिया वो होता है जिससे आप खैमा गाड़ते हैं ज़मीन में। एक पीपल्स पार्टी के बंदे के डेरे के ऊपर ये सरिये पड़े होते हैं हज़ारों की तादाद में। ये 5 या 4 सरिये लगते हैं या 6 लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक खैमे को लगाने के लिए। तो मैंने वहाँ एक बंदा था, उससे मैंने सिंधी उससे मैं पूछा, मैंने कहा ये तो सरिये खैमे वाले हैं। उसने कहा जी साहब बिल्कुल खैमों वाले हैं। तो मैंने कहा खामे किधर हैं? उसने कहा जी वो दूसरी तरफ साहब ने रखा हुआ है। ये सूरत हाल है। और उस डेरे से बाहर निकलो तो लोग नंगे सर पड़े हुए हैं बेचारे, 4 पाइयों के साथ डंडा लगा गया थे, खड़ा करके अंदर बैठे हुए अपने बच्चों को लेके। और उसने खैमे किधर ले जाने हैं और कहाँ लगाने हैं खैमे तुमने?
और तुम लोगों को तो अल्लाह ने छत दी हुई है, दाने दिए हुए हैं, खुराक दी हुई है, गाड़ियां दी हुई हैं, एसी के अंदर रहते हो, और उनको उनके खैमे तो दे दो, बाहर से मदद आई हुई है, वो भी नहीं दे रहे। जानबूझकर पीसते हैं, जानबूझकर जलील करते हैं उन लोगों को कि इनको कीड़े पता नहीं बदला ले रहे हैं किसी बात का। मेरी समझ से बाहर ये बात समझ नहीं आती। तो मेरी आप सबसे गुजारिश ये है कि ना सिर्फ मदद करें अपने हमवतनों की, बल्कि इनके ऊपर नज़र भी रखें जहाँ जहाँ पे ये सामान छुपा रहे हैं। हम सिंध में जब जाते हैं, अब यकीन करें मकामी किसी पॉलिटिकल आदमी को एक थैला देने का हमारा दिल नहीं करता कि इस पे नहीं छोड़ना, अपने हाथ से सारा बांट के जाओ। यहाँ पे मैं लड़कों को कह रहा था, रात आधी रात तक बांटना पड़े, खुद बांटो अपने हाथों से। इसके ऊपर किसी के ऊपर अगर मकामी बंदे पे छोड़ोगे, कोई पता नहीं है क्या करेगा उसके साथ। ये वहाँ पे सूरत हाल पॉलिटिकल एलीट ने अवाम के लिए बनाई हुई है, बदकिस्मती से। अगले वीलॉग में बात करते हैं कुछ अहम चीज़ें। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।